तो इस कहानी की शुरुआत होती है जिसमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। उसने जेट पैक बनाया होता है। वह उसे बेचने के लिए जाता है, पर जेट पैक सही से काम न करने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे फ्रैंक उदास होकर बाहर आ जाता है। तभी उसे वहाँ एक एथिना नाम की लड़की मिलती है जो उसे एक पिन देती है और उसे अपने पीछे आने को कहती है। फ्रैंक उसे फॉलो करता है। वह पानी की सवारी करता है। सुरंग में जाने के बाद उसे एक लिफ्ट दिखती है, पर उसे ये नहीं पता होता है कि वो लिफ्ट नहीं बल्कि टेलीपोर्ट करने की मशीन होती है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। वो मशीन फ्रैंक को टुमारोलैंड लेकर चली जाती है। वहाँ पर उसे रोबोट दिखता है जो उसका जेट पैक ले लेता है और उसे सही कर देता है। तभी पीछे से गार्ड को देखकर फ्रैंक डर जाता है। वो ब्रिज से नीचे गिर जाता है, पर उसका जेट पैक चलने लगता है। वो हवा में उड़ता है। तभी उसे नीचे एथिना दिखती है। फ्रैंक उसके पास जाता है और एथिना फ्रैंक को इसी लैंड के बारे में बताती है और वो उसे कहती है कि इसी लैंड को टुमारोलैंड कहते हैं। उसके बाद वो एथिना के साथ टुमारोलैंड पर ही रहने लगता है। वहीं पर नए नए आविष्कार करता है। और अब फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि काफी साल गुजर गए हैं और अब दोबारा हम धरती पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केसी होता है। केसी के पापा नासा के लिए काम करते हैं। वो जानबूझकर नासा के किसी प्रोग्राम को खराब कर देती है ताकि उसको ठीक करने के लिए नासा को उसके पिता की जरूरत पड़े और इस तरह उसके पिता की नौकरी बनी रहे। लेकिन इस बार ये काम करते हुए कोई उसको देख लेता है और इसलिए अब केसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब केसी को रिलीज किया जाता है तो अब उसके सामान में बिल्कुल वैसी ही पिन थी। वैसी पिन जैसी पिन एथेना ने फ्रैंक को दी थी। जैसे ही केसी उस पिन को टच करती है तो एकदम से वो टुमारोलैंड में टेलीपोर्ट हो जाती है। अब केसी टुमारोलैंड ढूंढकर हर चीज देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि उसने पहले इतनी एडवांस चीजें कहीं नहीं देखी थी। केसी को ये सारी चीजें देखकर बहुत मजा आ रहा था। अभी केसी इस लैंड को देख ही रही है कि अचानक उसके पिन के ऊपर काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिसका मतलब था कि उस पिन की बैटरी लो हो रही है। और अब काउंटडाउन के 0 होने से केसी दोबारा अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाती है। केसी अपने साथ होने वाली चीज से बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ असल में हुआ क्या है। उसे ये भी नहीं पता था कि वो जगह थी या फिर वो जादुई जमीन थी। और इसलिए अब वो अपने भाई के साथ मिलकर इस पिन की रिसर्च करती है। और अब रिसर्च करने के लिए उन्हें एक दुकान का पता मिलता है। केसी जल्दी से अब दुकान पर जाती है और दुकान पर जाकर उन दुकानदारों को वो पिन दिखाती है जो उसे उसके सामान से मिला था। यहाँ पर दुकानदार वो पिन देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे और अब वो दुकानदार गुस्से में केसी से इस पिन के बारे में पूछते हैं। लेकिन केसी को उस पिन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब जब केसी के पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं होता तो वे लोग अपनी फायर गन से केसी को शूट करना शुरू कर देते हैं। केसी बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रही होती है कि उसी दौर में अब यहाँ पर एथिना आ जाती है। अब एथिना इन दोनों दुकानदार से बहुत अच्छे से लड़ती है और उनमें से एक दुकानदार को मार देती है, जिससे पता चलता है कि वे दोनों रोबोट हैं। अब यहीं पर दूसरा रोबोट अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और वह दुकान जल जाती है। लेकिन एथिना और केसी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि एथिना केसी को फ्रैंक के घर ड्रॉप करके चली जाती है। फ्रैंक केसी को अपने घर आने से मना करता है, लेकिन फिर केसी किसी तरह फ्रैंक के घर के अंदर आ जाती है और केसी अब फ्रैंक के घर पर बहुत सारी एडवांस चीजें देखकर फ्रैंक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है। यहाँ ये सब देखते देखते केसी एक कमरे में जाती है जहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन पर कुछ न कुछ प्ले हुआ था। उन स्क्रीन पर भविष्य और अतीत के दृश्य दिखाए जा रहे थे। केसी तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि फ्रैंक ने कोई ऐसा आविष्कार किया था जिसकी वजह से वो अतीत और भविष्य को देख सकता था। और अभी केसी वो सारी चीजें देख रही है कि यहाँ पर दोबारा फ्रैंक आता है और उसे अपने घर से बाहर जाने को कहता है। लेकिन फ्रैंक के घर में इतनी सारी एडवांस चीजें देखकर केसी को ये अंदाजा तो हो गया था कि फ्रैंक टुमारोलैंड से है। और अब वो फ्रैंक से पूछती है कि तुम्हें टुमारोलैंड से क्यों निकाला गया। और इसके जवाब में अब फ्रैंक उसे कहता है कि मैंने एक भविष्य देखने वाली मशीन बनाई थी और इसी के लिए मुझे टुमारोलैंड से निकाल दिया गया। अब केसी की नजर एक स्क्रीन पर पड़ती है जहाँ पर दुनिया बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी। और अब फ्रैंक उसे बताता है कि ये सब बिल्कुल सच है और ये पृथ्वी नष्ट होने वाली है। लेकिन केसी उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और केसी का ये विश्वास एक चमत्कार लेकर आता है और इस स्क्रीन पर पृथ्वी के विनाश का जो समय चल रहा था वह ज्यादा हो जाता है।
और ये तबाही थोड़ी दूर चली जाती है। ये सब कुछ फ्रैंक के लिए बहुत ज्यादा है। यह सब फ्रैंक समझ गया था कि हम जिस चीज पर विश्वास करते हैं वही होता है, और क्योंकि केसी का विश्वास इस बात पर है कि पृथ्वी को कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए पृथ्वी की तबाही कम हो गई है। वहाँ पर केसी पर हमला करने के लिए कुछ रोबोट आ जाते हैं। फ्रैंक केसी को उन रोबोट से बचाता है और उसे एक बाथ टब में बिठाता है, और इससे पहले कि वो रोबोट यहाँ पर किसी को मार दे, फ्रैंक उस टब को एक रॉकेट की तरह उड़ाता हुआ वहाँ से ले जाता है, और उन दोनों के यहाँ से उड़ते ही फ्रैंक का घर जल जाता है और वो सारे रोबोट एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। अब वो तब उनको एक नदी तक लेकर आया था, लेकिन ये नदी टुमारोलैंड की नहीं थी बल्कि पृथ्वी की थी, और यहीं इस नदी के पास जंगल में उनको अथेना भी मिलती है। लेकिन अब यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रैंक एथेना से नाराज है, और उसने बचपन में कभी फ्रैंक को नहीं बताया था कि वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक रोबोट है। लेकिन अब क्योंकि फ्रैंक को धरती पर खतरा था और उसे अब केसी को लेकर हर हाल में टुमारोलैंड का पता लगाना था, इसलिए अब उसे एथेना से बात करनी पड़ती है। और अब वे तीनों एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस की मदद से एफिल टावर तक पहुंच जाते हैं, और इस एफिल टावर पर पहुंचने पर फ्रैंक केसी को बताता है कि बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक ने मिलकर एक लैंड बनाई थी, और वह लैंड एक भविष्यवादी लैंड थी। और फ्रैंक केसी को बताता है कि इस लैंड को बनाने का मकसद ये था कि वे वैज्ञानिक इस लैंड पर कुछ भी आविष्कार कर सके, उन्हें कोई भी आविष्कार करने से रोकने वाला नहीं था। और वो बताता है कि साइंटिस्ट ने उस लैंड का नाम टुमारोलैंड रखा था। और यहाँ पर फ्रैंक केसी को ये भी बताया गया है कि ये एफिल टावर इस शहर की खूबसूरती के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि ये तो एक एंटीना है जो टुमारोलैंड से फ्रीक्वेंसी कैच करता है, यानी कि टुमारोलैंड के संदेश इस धरती तक लेने पर मदद करता है। वो बताता है टुमारोलैंड इस एफिल टावर के अपोजिट डायमेंशन में है। अब फ्रैंक केसी को ये भी बताता है कि इस एफिल टावर के नीचे एक रॉकेट है जो उन वैज्ञानिकों को टुमारोलैंड तक लेकर जाता था, और उस रॉकेट का नाम उन वैज्ञानिकों ने स्पेक्टाकल रखा था। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों मिलकर उस स्पेक्टाकल में बैठ जाते हैं, और जैसे ही वह रॉकेट को स्टार्ट करता है तो हम देखते हैं कि एफिल टावर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिससे बाहर से सारे इंसान देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में अब हम तीनों को टुमारोलैंड में देखते हैं, और यहाँ टुमारोलैंड में टुमारोलैंड का गवर्नर उन तीनों से मिलता है, जहाँ फ्रैंक उस गवर्नर को बताता है कि जो मैंने फ्यूचर बताने वाली मशीन बनाई थी उसमें दिखाए जाने वाले भविष्य में बदलाव भी हो जाता है। लेकिन इस बात पर गवर्नर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, और वो इस बारे में फ्रैंक की कोई बात सुनना नहीं चाहता था। पर फ्रैंक ने बहुत मुश्किल से उसे अपनी बात सुनने के लिए सहमत कर लिया, और अब वो केसी को लेकर अपनी बनाई हुई फ्यूचर दिखाने वाली मशीन की तरफ लेकर जाता है। और अब केसी उस मशीन में अपने भविष्य का घर देखती है, और इस मशीन में दिखाया जा रहा था कि केसी का घर बर्बाद हो रहा है। लेकिन केसी इस चीज पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकती थी। केसी ये देखकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, और उन्हें देखते हुए वहाँ भविष्य में बदलाव हो जाता है, और भविष्य में केसी का घर बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी गवर्नर को फ्रैंक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, और वो कहता है कि धरती 2 महीने के अंदर खत्म हो जाएगी। और ये बात कहने के बाद गवर्नर उन तीनों को जेल में डलवा देता है, और जेल में एथेना इस सारी सिचुएशन की मिस्ट्री सॉल्व कर देती है। वो कहती है फ्रैंक ने जो मशीन बनाई है उससे भविष्य में बिल्कुल सच दिखता है, लेकिन वो कहती है कि फ्यूचर में वही होता है जिस बात पर हम विश्वास करते हैं। और वो अब कहती है कि फ्रैंक की बनी हुई इस मशीन के मैसेज किसी न किसी तरह से धरती पर जा रहे हैं, और अब पृथ्वी के लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और वो कहती है अगर हम धरती पर नेगेटिव संदेश जाने से रोक दें तो इंसान पॉजिटिव सोचेंगे। और अब केसी और फ्रैंक ये सारी बात गवर्नर को बताते हैं, लेकिन गवर्नर उनकी एक बात नहीं सुनता, और वो कहता है कि पहले भी पृथ्वी पर ये सारे संदेश भेजने का मकसद यही था कि पृथ्वी के लोग अपने ग्रह के लिए कुछ न कुछ करें। और इस बात का केसी जवाब देती है कि वो लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके दिमाग में नेगेटिव विचार आ गए हैं, और उन लोगों ने ये विश्वास कर लिया है कि धरती तो नष्ट हो जाएगी। लेकिन अब गवर्नर को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वो लोगों से कहता है कि इन तीनों को धरती पर छोड़ो। और अब पृथ्वी पर वापस जाते हुए फ्रैंक अब गवर्नर से हाथ मिलाता है। फ्रैंक गवर्नर के हाथ पर लगी घड़ी के बटन दबाता है, इससे वहाँ पर पृथ्वी का एक दरवाजा बन जाता है, और फ्रैंक गवर्नर को लेकर पृथ्वी पर आ जाता है, और पीछे से एथेना केसी को एक बम देती है, लेकिन गलती से केसी से वो बम अर्थ के साइड पर गिर जाता है, जिससे बचने के लिए अब गवर्नर और फ्रैंक दोबारा जल्दी से टुमारोलैंड के अंदर आ जाते हैं। तभी एथेना फ्यूचर मशीन में देखती है कि गवर्नर फ्रैंक को शूट करने वाला है, और वो जल्दी से फ्रैंक के आगे आ जाती है, जिसकी वजह से फ्रैंक उस गोली से बच जाता है, और वो गोली एथेना को लग जाती है, और इस गोली लगने की वजह से एथेना का ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल खराब हो जाता है। दूसरी तरफ केसी गवर्नर के पास जाती है और उससे उसकी बंदूक छीन लेती है।
यही दूसरी तरफ अब हम दोबारा फ्रैंक और एथेना को देखते हैं और यहाँ वो फ्रैंक से कहती है कि मेरा डिस्ट्रक्टिव बटन ऑन कर दो और मुझे उस मशीन तक ले जाओ। और अब फ्रैंक ऐसा करने के लिए अपने बचपन में बनाया हुआ वो जेट पैक ऑन करता है और फ्रैंक एथेना को भविष्य देखने वाली मशीन तक ले जाता है और वो मशीन ब्लास्ट हो जाती है और वो मशीन आकर गवर्नर पर गिरती है, जिसे गवर्नर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद हम फिल्म में देखते हैं कि केसी अब दोबारा धरती पर अपने परिवार से मिल जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है केसी के भाई और फादर दोनों को टुमारोलैंड में आने की इजाजत मिल जाती है। और अब फिल्म के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि फ्रैंक और केसी टुमारोलैंड के गवर्नर हैं। वो पृथ्वी के बहुत से लोगों को टुमारोलैंड तक लेकर आते हैं जिनका टैलेंट था, जो कुछ आविष्कार करना चाहते थे। और यहीं पर हम देखते हैं कि अब वो समय भी गुजर गया था जिस समय के अंदर पृथ्वी को नष्ट होना था, लेकिन पृथ्वी नष्ट नहीं हुई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने इस बात पर विश्वास कर लिया था कि धरती नष्ट नहीं होगी। और यही सब दिखते हुए ही फिल्म का अंत हो जाता है। ऐसी ही और मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।